क्या दोस्तों आप अपना एक शोरूम बनाना चाहते हैं? आपका ख्वाब है कि आपके पास एक बेहतरीन और खूबसूरत शोरूम हो। तो दोस्तों आज ये आपका सपना पूरा हो सकता है, वो भी बहुत ही माइन्यूट इन्वेस्टमेंट पे, बहुत ही सरल तरीके से। हाँ दोस्तों, मैं जिस शोरूम की बात कर रहा हूँ वो शोरूम दोस्तों डिजिटल शोरूम होगा। क्या है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और जान जाएंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, my name is Arun Kumar Rathore. I am digital coach and IT technician. I am part of super supportive family and use technology life easy and create money. Friends, आज के समय में अगर आप एक फिजिकल शोरूम खोलने जाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ एक बड़ी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। एंड नंबर 2 पे आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, यानी कि उसमें आपको उसको हॉल बनाना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ फर्नीचर लगाना पड़ता है, डेकोरेशन करना पड़ता है, पेंटिंग, डेंटिंग वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। और दोस्तों ये काफ़ी खर्चीला काम है। अब मैं आज अगर आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी एक शोरूम ओपन कर सकते हैं, तो आखिर वो कैसे? दोस्तों किसी भी बिजनेस में ऑफिस का होना, किसी प्लेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कारण कि अगर आपका ग्राहक, आपका कस्टमर आएगा तो वो कहाँ है, वो कांटेक्ट आपसे कहाँ पे करे, और अगर कांटेक्ट करता है तो आप उसको उसके जो प्रोडक्ट है, जो आप बेच रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से उसका टेस्टिमोनियल देंगे या किस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे। तो दोस्तों उसके लिए होते थे फिजिकल शोरूम। बट दोस्तों मैं अगर आपको माइनर कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट, क्योंकि अगर आप लाखों का खर्चा नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों क्या आप बिजनेस नहीं कर सकते या अपना एक शोरूम नहीं बना सकते? बिल्कुल दोस्तों बना सकते हैं। ये आज के समय में बिल्कुल मुमकिन है और बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीके से। अब दोस्तों वो क्या है? दोस्तों जैसा कि फिजिकल शोरूम में एक ज़मीन चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, कई चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले की जाती हैं, सेम उसी थीम पे आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिजिकल ज़मीन आप लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, उसी जगह पे आपको एक होस्टिंग, एक डोमेन लेना पड़ता है जो आपकी एक ज़मीन है। जिस तरीके से आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उसी तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग में अपनी वेबसाइट को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP या आज के समय में बहुत आसान तरीके से वर्डप्रेस, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा CMS प्लेटफॉर्म है, आप बिना कोडिंग के भी उसको वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, यानी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा आपको बना बनाया मिल जाता है। ये कह सकते हैं एक प्रकार से रेडीमेड। अब अगर आप कोई ज़मीन लेते हैं, उस पर 4 दीवारी करके एक हॉल बना दिया, लाइट वगैरह लगा दी, बट दोस्तों अभी ये तैयार नहीं होता। अब उसको डेकोरेशन की ज़रूरत है। डेकोरेशन, फिजिकल में डेकोरेशन, डेंटिंग, पेंटिंग, अच्छी अच्छी लाइटें, अलग अलग कलर्स, ये सब चीज़ें हैं। सेम उसी तरीके से आप वेबसाइट में, आप होस्टिंग डोमेन लेने के बाद में, आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में अब उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी जो वेबसाइट है आप उसको डिज़ाइन करते हैं। एंड नंबर 3, जिस तरीके से आपके शोरूम में अब क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, क्या आपका वर्क है, अगर आप कपड़ों से रिलेटेड कोई शोरूम बनाए हैं, उसमें भी 2 टाइप के हैं। आपके पास रेडीमेड है या आपके पास उस रेडीमेड के अलावा आपके पास केवल कपड़े हैं, यानी कि जो सिलवाए जाते हैं वो हैं।
उसमें भी आप और फिल्टर करेंगे तो लेडीज़ों के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं। उसमें भी आप फिल्टर करेंगे तो लेडीज़ों में भी आप साड़ियाँ बेचते हैं कि सूट्स वगैरह बेचते हैं, क्या बेचते हैं, आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ़िल्टर करके वहाँ पर रखनी होती है उस शोरूम में। अभी दोस्तों, आपने जब ये शोरूम में रखा, उसी तरीके से आपने वेबसाइट बनाई, उसको डिज़ाइन कर लिया। आप डिज़ाइन करने के बाद उसमें आपको कंटेंट रखना है। कंटेंट मीन्स आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, आपको वहाँ पर वो बताना पड़ता है। अब दोस्तों, जिस तरीके से फिजिकल शोरूम में आपने सारी चीज़ें भी रख दी, सजा दी अच्छे से, बट दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ग्राहक, आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर, वो आए और उस संबंधित प्रोडक्ट, संबंधित सर्विस को वो लेना चाह रहा है। अब उसको आप कन्विंस कर पाएँ अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने हाव भाव, अपने स्वभाव से। उसी तरीके से दोस्तों, अब जब वेबसाइट में आपने अपना कंटेंट डाला, कंटेंट से भी क्लियर हो गया क्या आप बेच रहे हैं। अब उसको आप सेटिस्फाइड करें। सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, उसको आप फॉलोअप दे सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से। अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है तब उसको एक कॉल टू एक्शन का ऑप्शन देना है। यानी कि अगर फिजिकल वे में है तो वो कैश देगा, कार्ड से देगा, ऑनलाइन देगा, किस तरीके से वो पेमेंट करेगा और आपका माल बिक जाएगा। उसी तरीके से ऑनलाइन में जब वो सेटिस्फाइड हो गया, अब आपका वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा, तो आपको भी ऑनलाइन पेमेंट के मेथड, पेमेंट किस तरीके से करें, किस तरीके से उसको डिलीवरी देंगे, वो सारी चीज़ें आप उसको वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। बट दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं, अब तो आपकी सेल क्लोज हो गई, यानी कि अब आपका शोरूम सक्सेसफुल हो गया, आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल हो गया। नहीं दोस्तों, क्या एक ग्राहक से आपका रोजगार चल जाएगा? कतई नहीं। अच्छा व्यापारी, अच्छा दुकानदार वो है जो उसी एक ग्राहक के अंदर 100 ग्राहकों को देख रहा है और उसको इतना सेटिस्फाइड कर दिया कि वो आपसे कन्विंस हो गया और वो प्रोडक्ट लेके गया। बट दोस्तों, कुछ साथ में ऐसा आपको करना पड़ेगा कि वो दोबारा आपके शोरूम पे आए। जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो कुछ ऑफर्स देती हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें, कभी कोई कूपन दे दिया, कभी कोई गिफ्ट दे दिया, कभी कुछ भी, कहीं का टिकट दे दिया, मूवी का टिकट दे दिया। तो जो अच्छे शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग वहाँ पर जाना भी पसंद करते हैं और दूसरों को भी ले जाना पसंद करते हैं। ये उनका अचीवमेंट होता है। सेम दोस्तों, यहाँ पे भी आप डिजिटल में अगर आपकी सेल हो गई है तो फॉलोअप तो आप देंगे ही देंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा ऐसा देंगे जिससे कि वो तो बार बार आए ही, साथ में अन्य किसी को भी लेके आए कि यहाँ पे ये चीज़ जो मिलती है वो और कहीं नहीं है। और इसमें आपको साथ में ऑफर्स, प्राइजेस, कुछ भी आप दे सकते हैं। कोई सर्विस हो सकती है, कुछ भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अब आप बताइए, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपका खुद का शोरूम होगा, क्या आप इतना भी मैनेज नहीं कर सकते? अब दोस्तों, उस बड़े से शोरूम बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, एम्प्लॉयज़ रखने में, उसका मेंटेनेंस वगैरह करने में लाखों का खर्च होता है। तो दोस्तों, क्या आप कुछ 100 रुपये, कुछ 1000 रुपये आप देखेंगे बहुत ही सस्ते रेट में आपको डोमेन होस्टिंग आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी। आराम से आप सिंपल स्टेप से, ऑनलाइन तरीक़ों से ही आप सीख सकते हैं किस तरीके से वेबसाइट एक सेटअप की जाती है। और जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। बट दोस्तों, आप एक शोरूम लगाने के लिए जहाँ पे लाखों रुपए लगाते हैं, उसी तरीके से एक डिजिटल शोरूम अपना बनाने के लिए अपने आप वन टेबल बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लर्निंग और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपका उसी तरीके से डिजिटल शोरूम बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा। और जिस तरीके से उसका भी एक मेन मोटो होता है कि
ग्राहक आए सेल हो और ग्राहक आए सेल हो, उसी तरीके से आप डिजिटल में भी सेल कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक फिजिकल शोरूम की एक लिमिटेशन है। हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए महत्वपूर्ण हो, पर्टिकुलर ज़िले की में एक बड़ा माना जाता हो, बट दोस्तों वो पूरे स्टेट में या पूरे वर्ल्ड में काम नहीं कर सकता। आपके पास दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा कम होगा, लेकिन दोस्तों आपका भविष्य में आप अपने बिजनेस को एक क्षेत्र में नहीं, एक ज़िले में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक देश में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं। बट दोस्तों धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी जल्दबाजी में एकदम से कुछ नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि बेटर है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर ये दोस्तों आपको नॉलेज वैल्यूएबल लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ में दूसरों को शेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि उनको हो सकता है कि कुछ इस वीडियो की ज़रूरत हो, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।